आपका एम बंदे के हेड पर लॉक होना। अगर तुम परफेक्ट एम लॉक करना सीख जाते हो ना, प्रैक्टिकली तुम्हारे हाथ में जो भी गन हो, जिस भी गन हो, उससे आराम से बंदे को वन टैप या फिर ओनली रेड नंबर स्प्रे कर सकते हो। क्योंकि एम लॉक का मतलब होता है एनिमी के हेड पर अपना एम को ताला लगा देना एंड उसके बाद मारो जितना भी गोली मारना है, तुम्हारा सारा गोली हेड पर ही लगता है। तो ये 4 पॉइंट को अगर आप देखते हो एंड इनको गेम खेलने के टाइम यूज करते हो तो मेरा 100% गारंटी है आपका हेडशॉट अब से ज्यादा लगेगा और बेहतर लगेगा। तो यार ऐसे वीडियोस में रेगुलर बनाता हूँ। अगर आपको बाकी फ्री फायर प्लेयर से 2 कदम आगे रहना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और बाकी फालतू की बात नहीं करेंगे, सीधा चलते हैं हमारा पॉइंट नंबर 1 पर पॉइंट नंबर 1 को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एम लॉक होता क्या है एंड हेडशॉट मारने के लिए ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, एम लॉक का सीधा मतलब है आपका एम कहीं पर जाकर चिपकना। देखो, अक्सर आपने देखा होगा आप जब भी ड्रैग करते हो तो आपका एम जो होता है एनिमी के बॉडी पर जाकर रुक जाता है। उसके बाद आप चाहे जितना भी कोशिश करते हो, अपना फायर बटन को जितना भी ऊपर खींचने का ट्राई करते हो, आपका हेडशॉट नहीं लगता है क्योंकि आपका एम जो है एनिमी के बॉडी पर लॉक हो चुका है। एंड अपनी उसी एम को अगर हम लोग किसी भी तरीके से जुगाड़ लगाकर एनिमी के हेड पर ले जाकर लॉक कर दें तो उसको बोलते हैं हेड पर एम लॉक करना। तो यही चीज तो करने वाले हैं आज हम लोग। तो परफेक्ट एम लॉक का सबसे पहला पॉइंट है रिकॉइल कंट्रोल। देखो, हेडशॉट का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है ना तो वो यही रिकॉइल ही है एंड इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना अगर आप किसी भी तरीके का हेडशॉट मारना चाहते हो। क्योंकि देखो, आपका एम एनिमी के हेड पर लॉक ना होना एंड आपका हेडशॉट मिस होने के पीछे इसका ही सबसे बड़ा हाथ है। अरे भाई, कुछ बताएगा या फिर मैं स्किप कर दूं वीडियो? और हाँ यार, ऐसे हम लोग क्या गलती कर देते हैं, हमारा गोली रिकॉइल हो जाता है और तुम लोगों का होता ही नहीं है। अरे बता रहा हूँ यार, ये इंस्टाग्राम का रील थोड़ी ना है जहाँ पर 1 मिनट में आधा अधूरा ज्ञान पेल के चले जाते हैं। यूएमपी गन से कुछ इस तरीके से ओनली रेड नंबर मारना चाहते हो तो इन 3 ट्रिक को ससुर। वैसे शक्ति भाई, आपका भी इंस्टाग्राम आईडी देखा है मैंने। कट 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 कर देना प्लीज। ओके, तुम्हें से 3 बड़ा मिस्टेक बताता हूँ जो कि तुम में से हर एक बंदा करता है, जिसके वजह से तुम्हारा प्रॉपर एम लॉक नहीं हो पाता है। नंबर 1 एंड सबसे बड़ा गलती, लेफ्ट पीक। देखो, तुम जब भी किसी भी कवर के पीछे होते हो, चाहे वो कोई सॉलिड कवर हो या फिर ग्लू वॉल, तुम्हें कभी भी कवर के लेफ्ट साइड से निकलकर बंदे को नहीं मारना है। देखो, वो इसलिए, अगर तुमने कभी नोटिस किया होगा, मुझे नहीं लगता तुम नोटिस करते हो, हमारा एम जो होता है कैरेक्टर के बिल्कुल मिडिल पर नहीं होता है, थोड़ा सा राइट साइड की तरफ होता है। तो प्रैक्टिकली अगर आप लेफ्ट साइड से निकलकर बंदे को मारोगे तो आपको अपने कवर से ज्यादा निकलना पड़ता है उसके ऊपर एम लॉक करने के लिए। और एनिमी अगर आपका चाचा का लड़का है तो भाई सही है, फिर मारेगा नहीं। बट यहाँ पर देखो, राइट साइड से पीक लेने से आप अपने कवर में रहते हुए बंदे को मार सकते हो। तो एम लॉक का सबसे पहला रूल ये है, कभी भी लेफ्ट साइड से पीक मत लेना। नंबर 2 मिस्टेक, कंटिन्यूअस फायरिंग। देखो, तुम्हें ऐसे एनिमी को देखते ही धड़ाधड़ फायर नहीं करना है। नहीं, मतलब तुम कर सकते हो अगर तुम्हें बॉडी शॉट में मारना है तो। सुन ना, सामान लेके पहुंच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। तू बेबी पहले जा, तू बाहर। पर अगर आपको हेडशॉट मारना है तो आपको गन का रिकॉइल पैटर्न को समझना पड़ेगा। देखो, एक साथ में अगर आप ज्यादा गोली स्पैम करते हो तो आप नोटिस करोगे आपका एम का जो सर्कल होता है वो बड़ा हो जाता है, यानी आप जहाँ पे गोली मारना चाहते हो वहाँ पे गोली लगेगा ही नहीं। तो अगर आपको अपना एम को एनिमी के हेड पर ही लॉक करना है तो आपको एक बार में ज्यादा गोली स्प्रे नहीं करना है। एक बार में 3-4 गोली मारो, उसके बाद थोड़ा रुक जाओ, फिर से गोली मारो। और अगर आप कोई वन टैप गन चला रहे हो तो वही सेम चीज, आपको एक जगह पर खड़ा होकर टुचक टुइया नहीं करना है। आप एक गोली मारने के बाद गन को लोड कर सकते हो या फिर गन को स्विच करके फिर से एक गोली मार सकते हो। देखो, इससे तुम्हारा एक्यूरेसी भी काफी हद तक मेंटेन रहता है एंड आपका एम प्रॉपर लॉक होता है। ओके, नंबर 3 एंड सबसे बड़ा मिस्टेक जो कि काफी बंदे करते हैं, एक पीसी प्लेयर का गेम प्ले देख लिया और दिखावा के लिए फेक मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ऐसे बंदर के जैसा उछलना, स्पीड से स्क्रीन को घुमाना। यकीन मानो, इससे एनिमी को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पर आपको बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। ऐसे फेक मूवमेंट करने से आपका एम लॉक प्रॉपर कभी भी नहीं होने वाला है। तो ऐसे कमेंट करके बताओ, आपके दोस्त में से ऐसे दिखावा के लिए मूवमेंट कौन करता है? देखो, अगर आपको अपना हेडशॉट एक्यूरेसी को बढ़ाना है कि आप जो भी गोली मारो एनिमी को हेडशॉट ही लगे, तो आपको कम से कम मूवमेंट करना है जिससे आपका एम लॉक सही से हो पाता है। चलो, तुमको एक तगड़ा ट्रिक बताता हूँ जिसका यूज करके तुम अपना रिकॉइल को बहुत कम कर लोगे और अपना एक्यूरेसी को 60% बिना कुछ करे बढ़ा लोगे। स्टार्ट यूजिंग डीबी कैरेक्टर। देखो, डीबी को लेकर अगर आप मूवमेंट करते हुए किसी बंदे को मारोगे तो ये आपका एक्यूरेसी को 60% बढ़ा देता है। मतलब जहाँ पर आपका एम लॉक हुआ, सारा गोली वहाँ पर ही लगेगा। पर यहाँ पर एक बड़ा दिक्कत है, अगर तुम्हें एनिमी के हेड पर एम लॉक करना नहीं आता तो तुम्हारा बॉडी शॉट ही लगेगा। तो रिकॉइल कंट्रोल के बाद एम लॉक का सेकेंड रूल है परफेक्ट सेंसिटिविटी। आपको अपना डिवाइस के हिसाब से परफेक्ट सेंसिटिविटी कितना रखना है ये डिसाइड
करता है आपका हेडशॉट लगेगा या फिर नहीं लगेगा। तो चलो मैं आपको बताता हूँ आपको परफेक्ट सेंसिटिविटी कितना रखना है। देखो ये चीज टोटली डिपेंड करता है आपके फोन के ऊपर। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है जो कि आपको चुना लगाते हैं, आपको बोल देंगे कि 200 सेंसिटिविटी रख लो आपका हेडशॉट लग जाएगा, क्योंकि देखो उनको भी पता है कि थोड़ा ज्यादा सेंसिटिविटी रख लेने से वैसे भी हेडशॉट लग जाएगा। बट असल में ये आधा सच है। अगर आपका सेंसिटिविटी हद से ज्यादा हो जाएगा तो आपका गोली बहुत ज्यादा रिकॉइल होता है, जिससे यार नो डाउट आपका 1-2 गोली तो हेडशॉट लग ही जाएगा, पर थोड़ा कम सेंसिटिविटी में उससे ज्यादा हेडशॉट आपका लग सकता था। देखो अगर मैं आपको सिंपल में बोलूं कि अगर आपके पास एक ऐसा डिवाइस है जिसमें 12 GB का रैम है और स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का प्रोसेसर लगा हुआ है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है जैसे कि मेरा S24 अल्ट्रा, देखो इस फोन का सेंसिटिविटी ऑब्वियस बात है काफी ज्यादा होता है अगर मैं कंपेयर करूं किसी अदर फोन के साथ। तो अभी अगर मैं आपको बोलूं कि मैं अपना सेंसिटिविटी को 97 रखता हूं, मेरा हर गोली हेडशॉट लगता है, तो ये सेंसिटिविटी जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी काम करे। इनफैक्ट मेरे इस वाली फोन में 200 सेंसिटिविटी के बाद भी मुझे DPI यूज करना पड़ता है। देखो सेंसिटिविटी खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। दुनिया में से कोई भी बंदा नहीं है जो कि तुम्हें तुम्हारे फोन के हिसाब से बेस्ट सेंसिटिविटी बता दे। और देखो वीडियो के लास्ट तक अगर तुम वेट करते हो तो जाने के टाइम मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताकर जाऊंगा जिससे तुम अपना फोन के हिसाब से बेस्ट सेंसिटिविटी चुटकी में ढूंढ पाओगे। पर अभी देखते हैं हमारा एम लॉक का नंबर 3 एंड एक ऐसा ट्रिक को जिसका यूज करने से आपका वन टैप हेडशॉट में एम लॉक 200% होगा, मेरा गारंटी है। एंड वो ट्रिक है स्विचिंग टेक्निक। देखो तुम्हें इसमें करना कुछ भी नहीं है, पहले ये वाला क्लिप को देखो। यहाँ पर तीनों के तीनों गोली हेड पर लगने का रीजन है स्विचिंग। देखो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, गन स्विच बटन का यूज करना है। एंड इस ट्रिक का मेन पॉइंट ये है, नंबर 1 आप जब भी ड्रैग कर रहे हो आपको अपना फायर बटन को छोड़ना नहीं है। ऐसे आपको नहीं करना है, आपको ड्रैग करते हुए स्विच बटन को दबाना है। ध्यान से देखो आपका हाथ फायर बटन से उठेगा नहीं, यहाँ से आपको स्विच बटन को दबा देना है। अब देखोगे आपका स्मूथली हेडशॉट लग जाएगा। देखो एक बार आप ये टेक्निक को सही से सीख गए ना, कस्टम हो या फिर CS रैंक आपको बंदा हैकर बोल के जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं हमारा नंबर 4 एंड लास्ट एम लॉक ट्रिक के ऊपर, जो की है एनालॉग रोटेट ट्रिक। देखो यार जो बंदे मुझे बहुत दिनों से जानते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, उनको पता होगा मैं इस ट्रिक को बहुत बार यूज करता हूँ। एंड इस ट्रिक का खासियत है एनिमी का एम लॉक आपके ऊपर नहीं होगा, पर आप आसानी से एनिमी को हेडशॉट मार दोगे। देखो ट्रिक बहुत ज्यादा सिंपल है, चाहे आप 2 फिंगर प्लेयर हो, 3 फिंगर हो या फिर 4 फिंगर, सभी बंदे इसको यूज कर सकते हैं। आपको करना ये है अपना एनालॉग के मदद से कैरेक्टर को ऐसे घुमाना है। एंड अब देखोगे इस टाइम अगर आपको बंदा मारने का ट्राई करता है, उसका एम आपके हेड के ऊपर लॉक ही नहीं होगा, पर आप बंदे को आराम से वन टैप मार के निपटा दोगे। देखो यार ऐसा होता क्यों है मुझे भी पता नहीं है, पर ये चीज 100% काम करता है। अगर आपको ये ट्रिक के बारे में पता था कमेंट करके